संगम नगरी प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की जान चली गई। ये पूरा वाकया फूलपुर में हुआ, जहां पर शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से बीमार हुए। इनको अस्पताल में भर्ती तो करा दिया गया है, लेकिन उनकी अभी फिलहाल जो जिंदगी है वो खतरे की जद में है। आनन फानन में पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचता है, डीएम भी मौके पर पहुंचते हैं और मामले की तहकीकात की जाती है। तो पता चलता है कि जिन लोगों की जान गई है, इन सभी ने वहीं पर नज़दीक एक शराब के ठेके से शराब खरीदी थी और उसके बाद घर जाकर जब शराब पी, तबीयत खराब हुई और एकाएक लोगों की मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से ये कोई पहला मामला नहीं है जब प्रयागराज में इस तरह की ये घटना घटी हो। इसके पहले भी आपको बता दें कि कई शहरों में जहरीली शराब पीने से लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। शराब माफिया, अवैध शराब माफिया और जहरीली शराब माफिया जो लगातार सक्रिय हैं, इन पर किसी भी तरह का शिकंजा कसा नहीं जा रहा है। और पहले तो अमूमन आपने देखा होगा, जब पुलिस कार्रवाई करती थी, आबकारी विभाग कार्रवाई करता था, तो अलग अलग तरीके से षड्यंत्र रचते थे ये लोग। कोई कच्ची देशी शराब बनाता था, वहाँ पर शिकंजा कसा जाता था। लेकिन अब तो शराब के ठेके पर ही जहरीली शराब बिकना यूपी में शुरू हो चुका है और ये लोगों की जान के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इन 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जो विभाग लगातार, आबकारी विभाग जो बड़ा राजस्व शराब से वसूलता है, जो लोग शराब के ठेके से सरकारी शराब के ठेके से शराब खरीद कर पीते हैं, उनकी मौत हो रही है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हालांकि प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और जो मृतक हैं उनके परिवारीजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए और इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है। जिस ठेके से शराब खरीदी गई थी, उस ठेके पर जो संचालक मौजूद था उसको गिरफ्तार किया गया। उसको गिरफ्तार इसलिए भी किया गया क्योंकि लोगों ने आरोप लगाया कि इसी ने जो है ये शराब इन लोगों को दी थी, जिसके बाद शक के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। और जो ठेका संचालक है उसको तो हिरासत में ले लिया गया, लेकिन जो माफिया लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्योंकि संगम नगरी इलाहाबाद में जब ये मामला सामने आया तो प्रशासन में हड़कंप मच गया, लेकिन इसके पहले जो मामले सामने आ चुके हैं वो भी ठंडे बस्ते में जा चुके हैं। उनमें किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती जा रही है। मीडिया में जब मामला आता है तो सुर्खियां बनता है, हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो प्रशासन आनन फानन में छोटी मछलियों को पकड़ता है, लेकिन बड़े जो इस पूरे खेल के मगरमच्छ हैं उनको पकड़ा नहीं जाता है। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं प्रशासन से, शासन से, कि आखिरकार उन लोगों पर शिकंजा कब कसा जाएगा? क्योंकि अवैध शराब बनाने का, जहरीली शराब बनाने का कारोबार कोई रास्ते में चलता हुआ आम आदमी नहीं कर सकता है। इसके लिए तमाम सारी चीज़ें ईजाद करनी होती हैं और वो लोग सक्रिय हैं और बिना प्रशासन की, बिना शासन की मिलीभगत के, या यूं कहें कि बिना पुलिस की शह के ये काम आसान नहीं है कि किसी शराब के ठेके पर अवैध शराब पहुंच जाए, जहरीली शराब पहुंच जाए और वो लोगों में वितरित हो जाए और उसके बाद लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तमाम सारे सवाल उठते हैं सिस्टम पर कि आखिरकार सिस्टम क्यों पंगु होता जा रहा है, क्यों नतमस्तक होता जा रहा है माफियाओं के आगे। योगी सरकार लगातार कोशिश की जा रही है, योगी के द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, कि प्रदेश में शांति बहाल हो, हर तरह की व्यवस्थाएं प्रदेश के अंदर हो, कभी इस तरीके के मामले सामने ना आए, घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बावजूद इसके ये मामले थमने के नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक शहर भर शहर कहीं ना कहीं से इस तरह की खबरें आती हैं, जिससे सिस्टम तो सवालों के घेरे में होता ही है, सरकार की साख पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं और फिर मिलता है विरोधियों को मौका। जो विरोधी शांत बैठे रहते हैं उनको बैठे बिठाए बड़े मुद्दे मिल जाते हैं और ये सब कुछ मिलीभगत होती है सिस्टम की वजह से। इस सिस्टम को कब तक दुरुस्त करना होगा, ये सिस्टम कैसे आखिरकार ठीक होगा, ये सोचना होगा, समझना होगा। कैमरामैन बलविंदर सिंह के साथ सुनील सिंह पारुष, एएनबी न्यूज़, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।